चलिए तो आज जानते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन क्या चीज है। जैसे आप लोगों ने अभी देख रहे होंगे कि ये जुलाई का महीना चल रहा है, जिसमें बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत नाव मात्रा की हो रही है। आपने पहले जब भी सुना होगा तो देखा होगा कि बारिश जो होते हैं वो जुलाई में, जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक मानसून आ जाता है तो भरपूर बारिश होती है। अभी हाल में वो बारिश बंद है कि ये जलवायु है जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है। और ये पूरी जलवायु परिवर्तन निर्भर करती है तो किस पे? कार्बन पे। कार्बन को हम लोगों ने इतना बना दिया है, इतना फैला दिया वायुमंडल में कि वो अब जलवायु परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जलवायु मतलब एक लंबे दीर्घकालिक मौसम को ही जलवायु कहते हैं। अब वो जलवायु अब क्या होगी कि धीरे धीरे बदलती जाएगी। अब ये जुलाई की अपेक्षा अगले साल हो सके या 2 4 10 साल बाद और हो सकेगी, अगस्त तक बारिश ना हो। ये चक्र धीरे धीरे अब बिगड़ता जाएगा। इसको बताते हैं कि ये कार्बन जो है इतना इफेक्टिव जो प्रभाव डाल रहा है, ये कार्बन ये बना कैसे, हम लोग इतना कार्बन फैलाए कैसे। सबसे पहले जब पृथ्वी की जन्म हो रही थी आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले, तो ये सब जलता हुआ मैग्मा था। जलते हुए यहाँ पे सब कुछ थे। धीरे धीरे उल्का पिंडों की बारिश हुई जिसमें से पानी के क्रिस्टल आए और धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई, कई बार गर्म हुई, ठंडी हुई, गर्म हुई, ठंडी हुई। और इस पे तब भी बहुत सारे कार्बन मौजूद थे। और कार्बन को प्रकृति ने खत्म करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों और ऐसी जीवों को उत्पन्न की जो समुद्र के अंदर थे, जो कार्बन को यूज करते थे और अपनी एनर्जी बनाते थे। वो कार्बन को यूज कर करके इस पूरे वायुमंडल से या पृथ्वी पर से कार्बन को धीरे धीरे खत्म किए वो सभी पेड़ पौधे। और फिर प्रकृति ने उन सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को फिर से ये पृथ्वी पे क्रिया करके और उन सबको पृथ्वी के अंदर डाल दिया, जिससे सभी कार्बन पेड़ पौधे के साथ कहाँ चले गए? पृथ्वी के अंदर चले गए। उसके बाद लोगों ने, जब इंसान आए, ये 450 करोड़ साल बाद जब इंसान, हम लोग की प्रजाति धीरे धीरे विकसित हुई, तो लोगों ने अब पृथ्वी को खोदना शुरू किया। जो कार्बन लाखों करोड़ों साल से प्रकृति ने दबा के रखी थी अंदर, उसको फिर से लोगों ने निकालना शुरू कर दिया कोयले के रूप में। वही कोयला जो प्रकृति ने इतना अच्छा काम करके कार्बन का उपयोग करके उसको अंदर डाल दी, उसको फिर से जो लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। और निकालते वक्त उस कार्बन को निकाले और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर उससे कार्बन फैलाना शुरू कर दिए और वो पूरा वायुमंडल में फिर से कार्बन फैलने लगा। अब जो लोगों ने काफी कार्बन उपयोग कर लिया है, वायुमंडल को दूषित कर दिया है, उन लोगों का मानना है कि अब कार्बन को बंद करना चाहिए और अब वायुमंडल को फिर से स्वच्छ करना चाहिए। लेकिन जिन देशों ने अभी कार्बन का उपयोग करना 10 सालों से, 5 सालों से सीखा है, वो तो अभी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसमें भारत भी एक है, तीसरे नंबर पे है कार्बन उपयोग, कार्बन का निकालने में। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत है जो कि अभी कार्बन निकाल रहा है। भारत का भी मुहिम है कि कार्बन को जीरो किया जाएगा। कार्बन जीरो का मतलब है कि कार्बन जितना हम निकाल रहे हैं उतने कार्बन का पेड़ों द्वारा यूज कर लिया जाए, इसी को कार्बन जीरो करते हैं। अभी तक मात्र एक देश है भूटान, जो कार्बन निगेटिव है, यानी कार्बन जितना वो निकालता है उससे ज्यादा कार्बन का यूज हो जाता है, जिससे वहां पे काफी शांति है। और ये कार्बन उत्पादन एक बहुत बड़ा संकट है और लंबे समय में ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के लिए बहुत नुकसान साबित होगा और एक दिन यही कार्बन के देने की पृथ्वी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम सबको कार्बन से कम निकालना है और इस पृथ्वी को फिर से हरी भरी और अच्छे तरीके से मौसम जलवायु एकदम बैलेंस बना के रखना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे